लो 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 काट देना जी। देखे नहीं तो फिर लो हो जाएगा मेरा। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में और हमारे चैनल आकाश रिमझिम व्लॉग्स में। और आज का वीडियो किस चीज़ पे होगा वो आगे रिमझिम बताएगी। तो आज की ये पूरी वीडियो लॉ रिलेटेड होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, हमें डीएम कर रहे थे कि लॉ के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हम, तो हम आ गए हैं लॉ के वीडियो के साथ। तो विलम्ब के हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने न्यू व्लॉग की ओर। ये क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे तो हम ऐसे सीरियल वाइज तो नहीं ले सकते, तो हम उसको इस तरह से आंसर देंगे कि हमने कैसे शुरू किया और स्टार्टिंग कॉलेज, हाँ, हमारी जर्नी से लेकर क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, वो सारी चीज़ें बेसिकली जो भी हमारे नॉलेज में है वो हम आज आपको इसमें बता देंगे। तो पहला सवाल यही था कि आखिर लॉ कब करते हैं? लो 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 या लॉ? लॉ के बारे में बताइए। लो तो सबको पता है। देखिए तो फिर लो हो जाएगा मेरा। तो देखिए, लॉ हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक BA-LLB और एक LLB। BA-LLB BBA-LLB जिसको और BBA करना होता है साथ में कर सकता है। BBA, BSc, BCom, मतलब वो BCA के साथ भी LLB हो जाता है आजकल 5 इयर्स में। तो 5 बेसिकली हम लोग दो टाइम पीरियड में बांटे हैं लॉ को, जो कोर्स है LLB का। तो एक 5 साल का कोर्स है और एक आपका 3 साल का कोर्स है। जो 3 साल का कोर्स है वो है LLB और जो 5 साल का कोर्स होता है वो होता है BA-LLB या BBA-LLB या BCA-LLB, जो भी कर ले। 5 साल वाला कोर्स हमेशा इंटर के बाद ही आप लोग उसको चूज़ कर सकते हैं। और जो भी आपको 3 साल का कोर्स करना, वो एक तरह से डबल ग्रेजुएशन हो गया। आपको ग्रेजुएशन करने के बाद फिर से 3 साल LLB के लिए देना पड़ता है। फ्रेंड ने हमसे पूछा था ये कि मैं अभी 10th में हूँ तो क्या मैं LLB कर सकती हूँ? बिल्कुल, बहुत अभी नहीं कर सकती, बट वो बहुत अच्छी बात है उसकी कि उसे अभी से पता है कि उसे आगे जाकर क्या करना है। होते था कि कौन सा अच्छा होता है, 5 ईयर LLB या 3 ईयर LLB। अगर आपको शुरू से पता है कि आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है इंटर में ही कि हमको लॉ करना है, एडवोकेट बनना है, जुडिशियरी में जाना है या फिर कुछ और इसी से रिलेटेड लाइन में हमको आगे बढ़ना है, तो आप इंटर के बाद ही 5 इयर्स वाला ले लीजिए। 1 साल आपका बचत होगा। जैसे कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका 3 साल वहाँ लग जाएगा, फिर LLB करेंगे तो 3 साल, तो टोटल 6 साल हो गया। लेकिन जैसे ही आप इंटर के बाद 5 ईयर वाला कोर्स लेते हैं तो आपका 5 साल में ही लॉ कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 साल का बचत होगा और आप बाकी लोगों से जो LLB करेंगे 3 साल वाला, उन लोग से 1 साल पहले कंप्लीट करके आप फायदे में रहोगे। उस एक और क्वेश्चन था कि क्या LLB में स्कोप है आगे? LLB में बहुत स्कोप है। आप सिर्फ एडवोकेट बनना चाहेंगे तो सिर्फ एडवोकेट का आपको दिख रहा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा स्कोप है इसमें आप लिटिगेशन में, जैसे एडवोकेसी में जा सकते हैं, जुडिशियल सर्विसेज में जा सकते हैं। आप आर्मी में अगर आपको मन है तो आप जैग के थ्रू जा सकते हैं, जज एडवोकेट जनरल, जिसमें आपको देश का सेवा करने का भी मौका मिलेगा और एडवोकेसी का मज़ा भी ले पाएंगे। कॉरपोरेट में जा सकते हैं आप, अनगिनत फील्ड है लॉ का जिसमें आप जा सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो, लीगल रिसर्चर बन सकते हो। अगर आपको टीचिंग पसंद है, बहुत लोगों का होता है कि तो आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप पढ़ा सकते हो किसी कॉलेज में। इतना वास्ट है इसका एरिया लॉ का कि मतलब आप जो सोच सकते हो आप सब कुछ कर सकते हो, एकदम लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट जो लोग UPSC की पढ़ाई करते हैं, लॉ के बाद भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि UPSC में स्पेशली एक पेपर है। देखिए, जब आप UPSC का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको एक ऑप्शनल पेपर चूज करना होता है। ऑप्शनल पेपर, तो ऑप्शनल पेपर में आप लॉ का पेपर ले सकते हैं। तो आपके लिए अलग से एक बेनिफिशियल ही रहेगा कि आप एक सेपरेट अलग रास्ता में जा रहे हैं जिसमें भीड़ कम है। क्योंकि कंपटीशन ऐसे ही आधी हो गई। क्योंकि जनरली लोग लॉ, क्योंकि खुद में इतना टफ सब्जेक्ट है, लोग नहीं चुनना चाहते हैं। तो टफ है, लेंदी है, टाइम टेकिंग है, इसमें बीच बीच में आदमी लोग को बहुत मूड स्विंग्स होता है कि छोड़ दें। अब कि इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे होती है, कॉलेजेस कैसे चूज़ करते हैं, हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपको इंटर के बाद करना है LLB, जो इसको BA-LLB बोलते हैं, तो उसके लिए आपको क्लैट निकालना पड़ता है। अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो ऐसे आप बिना क्लैट निकाले भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है। लेकिन आप चाहते हैं कि हमको NLU कोई मिल जाए, आप चाहते हैं कोई नामी कॉलेज हमको मिल जाए, तो आपको क्लैट निकालना पड़ेगा, उसमें अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। फिर रैंक वाइज जैसे नॉर्मली नीट वीट में होता है, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। हर कॉलेज का अपना एक अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है जो कि आपको पता करना होगा। पहले तो आप ये देख लो कि आपका बजट क्या है। ये बहुत
रियल बात है कि जो 5 ईयर LLB है वो 3 ईयर से तो ज़्यादा कॉस्टली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो उधर का खर्चा, उसके बाद आगे जाके अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, पहले आप ये फाइनल करो कि आपको अपने होम टाउन से करना है या आपके घर वाले बाहर जाने के लिए, आपको जाने देने के लिए रेडी हैं। अगर आप बाहर जाने के लिए रेडी हो, सारी चीज़ें अलाइन कर रही हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो, मतलब आप फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो आप फिर क्लैट दो। अच्छे कॉलेजेस, 1000 अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ पे आप जा सकते हो। हम किसी एक कॉलेज का नाम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं। देखिए नॉर्मली हम बता दे रहे हैं आपको इतना ही कि अगर आपको NLU में जाना है या टॉप कॉलेजेस में जाना है तो 15-20 मिनिमम होता है। मिनिमम 5 ईयर कोर्स का फीस, रहना खाना नहीं है इंक्लूडेड, वो इतना मिनिमम रहता है। तो इस हिसाब से माइंड मेकअप कीजिए। और LLB तो आप 3 साल वाला कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज से हो जाएगी। 3-4 लाख में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप रांची झारखंड से हो तो हमारे हिसाब से अभी टॉप पे है छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, बेस्ट 3 ईयर LLB। उसके अलावा राय यूनिवर्सिटी जहाँ है, पढ़ाई होता है, जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, जहाँ आपको हर तरह से रेडी किया जाएगा। हाँ, 5 ईयर LLB में ये चीज़ होती है कि आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। क्लैट के बाद अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ पे प्लेसमेंट भी मिलती हैं, इंटर्नशिप मिलेंगी, आपको रिसर्च वर्क दिया जाएगा। तो ये तो नो डाउट कि आप बहुत बेहतर करोगे वहाँ, और आपको इतनी सारी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आधी हो जाती है 3 ईयर में। 3 ईयर में बेसिकली सब एडवोकेसी करने वाला और जुडिशरी करने वाला ही आता है। हाँ, जिसको जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, जिसको वकालत में जाना है, अधिवक्ता बनना है, वो लोग 3rd ईयर वाला करते हैं। ज़्यादातर ये ट्रेंड है, ऐसा ही नहीं कि यही है, लेकिन कॉर्पोरेट साइड जाने वाले मोस्टली लोग 5 ईयर करते हैं। वहाँ पे बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को। तो आप देख लो अभी कि आप अभी कहाँ हो। अगर आप अभी इंटर में हो, आप आगे जाके आपको लॉ में एक्सप्लोर करना है तो 5 ईयर ले लो। और अगर आपको जुडिशरी करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप तो 3 ईयर LLB कभी भी कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन था कि क्या साइंस लेकर फ़ायदेमंद होता है, आर्ट्स लेकर फ़ायदेमंद होता है LLB करना? आखिर कौन सा ऐसा स्ट्रीम है जो हम चुनें जिससे हमारा ज़्यादा फ़ायदा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी लेके पढ़ो, आगे जाके आप लॉ कर सकते हो, चाहे आप जिस भी बैकग्राउंड से। बट अगर पर्सनली हमारा आप व्यू जानना चाहोगे तो आप बताओ, आपको क्या लगता है? हमको लगता है ऐसा कि आपको साइंस ले लेना चाहिए। साइंस इसलिए, मेरा इसका थॉट अलग है, थोड़ा विचारधारा अलग है। साइंस इसलिए लेना चाहिए क्योंकि साइंस आपको मेहनत करना सिखाता है। टफ़ है, तो टफ़ चीज़ को आप, अगर आपको पढ़ने का एक दिन में 10 घंटा आदत है तो आप आगे चल के वो 10 घंटा कितना भी घटाइएगा तो 5 घंटा पे तो आ ही जाएगा। लेकिन हम जनरली देखें हैं जो आर्ट्स लेते हैं, जैसे हम लिए हैं आर्ट्स, तो वो लोग 4-5 घंटा दे के एग्ज़ाम दे देता है, वो भी एग्ज़ाम से 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ के, क्योंकि ईजी रहता है। आप डेली अगर 5 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं तो ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट सीनियर्स जो हैं, जो कि 50 साल का भी एक्सपीरियंस हो गया, वो भी डेली उठ कर पढ़ाई करते हैं। एक बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान देनी होगी कि ये इधर आप तभी घुसना जब आप ज़िंदगी भर पढ़ने के लिए रेडी हो। क्योंकि ये स्कूल ख़त्म, कॉलेज ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और हो गया कहानी, ये नहीं है। आपको पढ़ते रहना होगा लाइफ टाइम, नहीं तो पीछे छूट जाइएगा। और एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या हिंदी मीडियम से करने से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, या इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? हाँ, मतलब मैं थोड़ा सा इस पे बताना चाहूँगी। मेरे ख्याल से इनका भी हिंदी था, ठीक है। मेरा भी आपने सुना पिछली वीडियो में कि मैंने भी 10th के बाद आंशिक रूप से हिंदी में पढ़ाई की है। इंग्लिश से हिंदी ट्रांसफ़र हो गई थी, तो इंटर ग्रेजुएशन दोनों हिंदी में हुआ। उसके बाद जब मैं LLB कर रही थी तो मुझे भी बड़ा डर था कि मैं कैसे करूँगी, इंग्लिश बाप सब कुछ हो जाता है। अगर आप मेरे से सलाह मांगोगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आँख बंद करके थोड़ा सा हिम्मत करो और इंग्लिश लेके ही आप लॉ करना। बिना इंग्लिश के वकालत में कोई जगह आपका नहीं है। आपको जितना भी जजमेंट आजकल आएगा सब इंग्लिश में आएगा। आप जजमेंट अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो आप वकील हैं ही नहीं। और दूसरी चीज़ है ना, कॉलेजेस आपको इंग्लिश में ही पढ़ाएंगी। बहुत अच्छा कॉलेज हुआ तो आपको हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बट प्रोफेसर जो लेक्चर्स लेंगे, ठीक है, जो नोट्स देंगे, सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में मिलेंगी। और सच में इंग्लिश हिंदी से इजी है। आप बोल रहे हो ना हिंदी सोचने में इजी लगता है, बट ऊपर से लॉ कानून वाली हिंदी जो है वो इतनी टफ है कि आपको लगेगा कि आपने क्या कर लिया। तो मेरा, लेकिन आपको हिंदी भी जानना है
हिंदी भी जानना है। आपको ज़्यादातर क्लाइंट डीलिंग हिंदी में होगा, जो आवेदन बनेगा, एप्लीकेशन बनेगा, हिंदी में निचला स्तर पर बनता है, वो आप नहीं बनाने पाइएगा तो आप नीचे में ही मार खा तो अब यहाँ पे है कि हमने कैसे किया था। तो इनका भी 3 ईयर LLB है, मेरा भी 3 ईयर LLB है। तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में LLB के लिए पहले उनकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। अब ये किस मंथ में होती है तो मेरे ध्यान में भी नहीं है, बट आपको तो इतना पता करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम कब हो रहे हैं, एडमिशन ओपन हुए नहीं हुए। वेबसाइट पे सब कुछ है, उनके वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अब रही बात एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो हर कॉलेज का अपना एंट्रेंस होता है। सेम छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में भी अपनी खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। उसमें जो बेसिक मेन सब्जेक्ट है तो उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़नी होगी, इंग्लिश पढ़नी होगी, जीके पढ़ना होगा और करंट अफेयर्स आपको कम से कम इतना तो जानना और ही लीगल होगा। थिंकिंग, लीगल एप्टीट्यूड, ये सब पे आपका कमांड रहना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी एंट्रेंस एग्जाम इतना आसान रहा नहीं। भीड़ नहीं बहुत रहा। बढ़ चुका है, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। पहले इजी होता था पर अब ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपडेटेड रहना होगा और जो लीगल थिंकिंग है उसको अपना माइंड में डेवलप करना होगा, अगर आपको वकालत करना है तो। अगर आपको थोड़ा सा भी ये सारा चीज़ इंटरेस्ट करता है ना तो आपके लिए इससे अच्छा कोर्स सब्जेक्ट आगे जाके और कुछ नहीं होने वाला है थोड़ा लाइफ पेशेंस में। हाँ, पेशेंस चाहिए। दूसरी चीज़, स्टेबिलिटी है या नहीं है इसमें। स्टेबिलिटी तो बहुत है, लेकिन आप कितना देर तक स्टेबल रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरा पहला यही था। मैं अगर कॉर्पोरेट के साइड मैं शिफ्ट हुई हूँ तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मुझे इंस्टेंट चाहिए था। लिटिगेशन में, ठीक है, आप कोर्ट प्रैक्टिस करने जा रहे हो, उसमें आपको इंस्टेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है। एक ने क्वेश्चन किया है आपसे कि आपको लाइफ में कभी ऐसा लगा अभी आपके लॉ के ये प्रैक्टिस के दौरान कि आप क्विट कर दो? लगा है, स्टार्टिंग में तो लगा ही है भाई, सबको लगता है। और हमको लगता है कि कोई भी ऐसा एक भी एडवोकेट नहीं होगा जिसको लाइफ में स्टार्टिंग में लगा हो कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन उस जगह पर अगर आप खड़ा होगे कुछ दिन तो आपको आगे चल के अफसोस नहीं होगा। आप इतना अर्न कीजिएगा कि उसका कोई हिसाब किताब भी नहीं रखा जाएगा। अगर आप लिटिगेशन में जा रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपको 5 साल अपना एड़ी घसीटना है। आप ये मनी माइंडेड हो के नहीं जा सकते कि मुझे पैसा चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो लिटिगेशन आपके लिए नहीं है। कम से कम स्टार्टिंग में 4-5 साल तो बिल्कुल भी नहीं। 5 साल स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि 5 साल आप एकदम बिना पैसा करेंगे। हाँ, वह ये नहीं है। आप 5 साल स्ट्रगल का मतलब एक स्टार्टिंग का 2 साल आपको कम पैसा मिलेगा। वो भी डिपेंड करेगा कि आप किस ऑफिस में, किस सीनियर के अंडर में। हाँ, आपके सीनियर कैसे हैं। हाँ, दूसरा चीज़ है कि जब आप 2 साल जैसे ही आपका हो जाएगा, आपको लोग जानने लग जाएंगे, आपका पर्सनल क्लाइंट आने लग जाएगा, तो वही हमको लगता है कि 5 साल का अंतराल में आप 50,000 तो आराम से अर्न कर लीजिएगा। और बोलोगे कि एक लड़की के लिए आपने पूछा है कि क्या अच्छा है, कॉर्पोरेट या लिटिगेशन, तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो बोलूँगी कि कॉर्पोरेट। क्योंकि टाइम दूसरी चीज़ है कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत भाग दौड़ है, ऑफिस का कल्चर जो है वो, फैमिली सपोर्ट। अब आप फीमेल्स के लिए लिटिगेशन थोड़ा टफ है। अगर आपके पास टाइम है और आप जुडिशियरी करना चाहती हो तो आप ज़रूर कोर्ट जाओ। अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो फिर आपको तो कोर्ट जाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। बट आपको इंस्टेंट चाहिए कि आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाओ, थोड़ा अर्न करो, बाकी चीज़ें भी साथ में देखो, तो फिर कॉर्पोरेट साइड। तो एक क्वेश्चन मेरे लिए थी कि मैं कॉर्पोरेट लॉ में कैसे आई, मेरा सारा कुछ डिटेल में जानना था। तो सबसे पहले तो मैंने आर्ट्स लिया हुआ था, फिर मेरा हो गया कि मुझे अब बीएड करना है। बट बीएड मुझे उतना समझ आया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें उतना स्कोप है नहीं। लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं टीचर्स की, ये नहीं बोल रहे हम लोग कि बीएड ख़राब है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि बीएड ख़राब है, बट मुझे बीएड नहीं करना था। मुझे लगा कि इस पर उतना स्कोप नहीं है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि था कि बीएड तो सब कर रहे हैं, मैं नहीं करना चाहती थी। तो फिर मैंने स्विच किया और घर में देखा, मेरे घर में कोई नहीं था। मैं भी अपने घर से फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, ये भी अपने घर के फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। और हाँ, ये बात बहुत सच है कि फर्स्ट जनरेशन जो लॉयर होते हैं उनके लिए लिटिगर वाला लाइफ ये बहुत टफ है, बहुत अलग है, बहुत टफ है। जिनके घर में जिनकी फैमिली लॉयर्स है या कोई है ऑलरेडी पहले से, तो वो लोग ब्लेस्ड हैं, और जो नहीं हैं उनको तो सिर्फ स्ट्रगल ही लिखा है उनके लाइफ में। और आपको थोड़ा सा टाइम लेके अपने सीनियर को बहुत ही बारीकी से चूज करना होगा। सीनियर का रोल अगर बहुत आपका बड़ा है। सीनियर अच्छे मिल गए तो आपको नहीं बर्डन लगेगा लॉ, आपको फ्रीडम देंगे, आपको वो पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपके सीनियर आपको मिल गए ध्यान नहीं देने वाले तो फिर गड़बड़ है, फिर बोझ लगेगा आपको। मेरे साइड में यही था, मैंने देखा था
तो मुझे लगा था कि अरे कहीं ना कहीं से तो हेल्प हो जाएगी, मैं लॉ कर लेती हूँ और फिर कॉर्पोरेट साइड में चली जाऊँगी। मुझे बड़ा इजी लग रहा था स्टार्टिंग में। बट जैसे ही मेरा लॉ कंप्लीट हुआ, लॉ के दौरान ही मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी जो लोग इधर उधर इंटर्नशिप कर रही थी। नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था मुझे कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करते हैं, क्या होता है और क्या क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। मैं ज़ीरो नॉलेज के साथ मैंने लॉ में एडमिशन लिया था और मुझे मेरे कॉलेज लाइफ तक कुछ भी समझ नहीं था, खास करके पार्ट 2 तक। तो लॉ में एडमिशन लेने के बारे में मैंने सोचा, फिर मुझे लगा कि किस कॉलेज में एडमिशन लूँ। तो अगल बगल वाले कोई भी कॉलेज अच्छे थे नहीं। मैं तो एक ही कॉलेज दिख रहा था मुझे, वो था छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, लेकिन वो मेरे घर से काफ़ी दूर था। तो 40 किलोमीटर। तो मेरे पापा इस चीज़ के बिल्कुल ही खिलाफ थे कि इतने दूर तुम आओगी जाओगी कैसे, इतना दूर है, सोच लो अच्छे से। 3 साल के लिए, एक दिन का बात नहीं है, कैसे आओगी जाओगी, अच्छे से सोच लो। पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं लॉ करूं और इतने दूर से करूं। और ना घर वालों की ये मेंटालिटी होती है कि लॉ मतलब एफिडेविट बनाना, जो देखते हैं हमारे घर वाले जिनको नहीं है आइडिया इसके बारे में, तो वो जो कचहरी कोर्ट में देखेंगे कि लॉयर्स का क्या हालत है, इतना भीड़ है, तो अच्छा नहीं जाता था। तो पापा का वही था, कभी वो उस रिस्पेक्टफुल नज़र से नहीं देखते थे, उनको लगता था कि ये पता नहीं क्या करना चाह रही है। उसके बाद फिर मैंने छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। 2 साल तक मुझे कुछ पता नहीं चला, इंग्लिश में लिया। स्टार्टिंग में बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि इंग्लिश लेके पढ़ रही हूँ, पता नहीं कैसे कर पाऊँगी। बट वो सिर्फ एक पेपर का एग्ज़ाम तक डर लगा, उसके बाद फिर लेकिन दाद देना पड़ेगा इनको भी, क्योंकि ये रोज़ डेली अप डाउन 40-80 किलोमीटर किए हैं स्कूटी से और पूरा 3 साल का पढ़ाई 80% अटेंडेंस के साथ पूरा की और उसके बाद वहाँ पर अच्छा नंबर लाके निकल के अच्छी जगह पे हैं। तो वही है स्टार्टिंग स्ट्रगल इसके लिए तिगुना चौगुना है, अगर ऐसा देखा जाए तो। मेरे लिए चौगुना, हाँ, मतलब मैंने जितना फीस नहीं भरा कॉलेज का, उससे ज़्यादा पेट्रोल भरा है। तो ये था। 2 साल मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि 2 साल मैं करूं क्या, क्या होता है इंटर्नशिप, क्या होता है मूट कोर्ट, क्या होता है। मैं खुद इतना कम बोलने वाली थी कि जो भी मूट कोर्ट होता है मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। बट आपको करना है, इससे एक सीख, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्किल डेवलपमेंट। और दूसरी चीज़ कि आप अब जब अपने कॉलेज में हो तो कॉलेज का कोई भी फंक्शन हो, आपको हर एक चीज़ में, चाहे वो कितना भी फालतू लगे आपको उसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है। पब्लिक स्पीकिंग तो मस्ट है। पब्लिक स्पीकिंग, मूट कोर्ट करो, स्पीच में पार्टिसिपेट करो, डिबेट में करो, हर चीज़ जो भी कॉलेज कंडक्ट करा रहा है आपको मुँह उठाना है और जाके उसमें शामिल हो जाना है। उसके बाद सेकेंड ईयर से हमने इंटर्नशिप स्टार्ट किया था। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इंटर्नशिप करो। कॉलेज में आप जितना इंटर्नशिप करोगे ये आगे जाके आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि कॉलेज में करने के लिए है क्या, एग्ज़ाम होगा, कहीं आप जा नहीं सकते, अभी आप एडवोकेट बने नहीं हो तो आप केसेस ले नहीं सकते हो, तो कोर्ट जाओ इंटर्नशिप करो, कोर्ट जाओ इंटर्नशिप करो बस। और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट। अगर आप ये सोच रहे हो कि लॉ कंप्लीट हो जाने के बाद बैठेंगे और फिर स्किल डेवलपमेंट की क्लासेस लेंगे, तो नहीं, आपको ये सारी चीज़ें अपने पढ़ाई के साथ साथ ही करनी है, चाहे वो 5 ईयर हो या फिर 3 ईयर LLB हो। तो स्किल्स क्या है ये बताएंगे। एक अच्छे एडवोकेट को, एक अच्छे लॉयर को हमेशा इंग्लिश अच्छा आना चाहिए, पहला स्किल। पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन, आपको स्टेज पे अगर खड़ा करा दिया जाए तो आपके पैर नहीं कांपने चाहिए, आप बोल पाएँ। कोई भी टॉपिक रैंडम आपको मिलेगा, कभी आपका तैयारी पूरा नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास बोलने का अगर कैपेसिटी है तो आप कुछ ना कुछ बोल के आगे बढ़िएगा। तीसरा चीज़, ड्राफ्टिंग आपको आना चाहिए। अभी से ही आप अपना एप्लीकेशन ये सब वो सब ड्राफ्ट करते करते सीखिए, सैम्पल ड्राफ्ट मंगाइए किसी से, उसको देखिए। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको अपडेटेड रहना है, जितना भी आप डेली पढ़िए। केस ब्रीफ करने आपको आनी चाहिए। आप जजमेंट पढ़ो, जजमेंट निकालो, फ्री में मिलते हैं ये सारे चीज़। आप अभी ऑनलाइन बैठो, एक जजमेंट निकालो, उसको पढ़ो, उसका ब्रीफ करो। केस ब्रीफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सच्चाई बताएं, 85% एडवोकेट है जो डेली जजमेंट नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते। अगर आप पढ़ने लग गए तो उन लोग से ऊपर उठ जाइएगा।
हाँ, ये सारी 20% चीजें- 15% में आप ऑलरेडी आ ये जाइएगा। थी लॉ। उसके साथ ही आपको एक्सेल का ज्ञान हो जाना चाहिए, MS वर्ड का, कंप्यूटर का नॉलेज आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें भी बहुत वास्ट है जो आपको आजकल पता, सब बेसिक्स तो online हो एकदम गया। क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स। अभी तो ऐसा हो गया कि आपको AI की भी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा काम तो वहीं से हो जाता है। तो ये इंटर्नशिप मेरा स्टार्ट हुआ ग्रेजुएशन के बाद। आप जानना चाहते थे तो कुछ दिन मैंने सिविल कोर्ट में टाइम दिया, बट मुझे था कि मुझे कुछ चाहिए। मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं रांची से बाहर नहीं जा सकती थी। मैंने बाहर ट्राई किया था। आप अपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, अभी आप स्टूडेंट हो, अभी बनाओ। वहाँ पे ऑनलाइन इंटर्नशिप बल्क में है। आप भेजो अपना रेज्यूमे, आप कमेंट करो, आप डालो अपना सारा इन्फॉर्मेशन और आप इंटर्नशिप करना स्टार्ट करो। ऑनलाइन इंटर्नशिप हो, ऑफलाइन हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो मैंने भी लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाया था, बहुत जगह ऑनलाइन डाला हुआ था, 1-2 ऑनलाइन इंटर्नशिप भी किया, यहाँ ऑफलाइन इंटर्नशिप भी किया। उसके बाद फिर बेसिकली मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया था यहाँ के बारे में। इसका कहीं एडवर्टीज़मेंट नहीं आता है, किसी भी कंपनी की एडवर्टीज़मेंट नहीं आती है, रेयर है कि ऐसे आपको पता चलेगा। तो आपको पता करना होगा खुद जाके सामने से। अगर आपको कोई कंपनी पता है, HDFC हो गई या बाकी कोई भी, तो आप जाओ और सामने से आप जाके पूछो कि क्या यहाँ पे हायरिंग हो रही है। जाके चुपचाप अपना रेज्यूमे जमा कर दो, बस आपका काम ख़त्म। ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ लीगल का भी काम होता है, तो जैसे फाइनेंशियल कंपनीज़ जो भी हैं वहाँ जा सकते हो आप। छोटे छोटे बहुत सारे लीगल फर्म हैं, बहुत सारे एडवोकेट अपना चेम्बर फर्म बना कर रखते हैं, आप वहाँ जा सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ है कि मुझे पता चली जैसी मेरे कंपनी के बारे में, तो मैं वहाँ पे अपना रेज्यूमे लेकर गई। मैंने खुद से जाकर वहाँ पे, कुछ ऑनलाइन नहीं था ये, मैं खुद से गई वहाँ पे, मैंने अपना रेज्यूमे डाला। फिर मेरा रेज्यूमे अप्रूव होने के बाद वहाँ से मुझे कॉल आई, फिर मेरी इंटरव्यू हुई और लकीली मेरा वहाँ पर हो गया। तो मैं बस ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको जाना होगा, आप बैंक से जा सकते हो, बैंक में जाकर पता करो कि क्या वहाँ पे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वहाँ पे हायरिंग होती है या नहीं होती। घर बैठे न्यूज़पेपर में या फिर आपको फ़ोन पे नहीं पता चल जाएगा कि कहाँ पे हायरिंग हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है। तो आपको खुद से जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा। रांची में भी बहुत सारे फॉर्म हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, मैं कुछ का डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो रांची में स्कोप बहुत कम है, अगर सच बोला जाए तो रांची में स्कोप बहुत कम है। अगर आपकी फैमिली मानती है तो आप बाहर जाओ। पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ NLU से ही करियर बनता है? आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बहुत सारे हैं जो हमारे कॉलेज से भी निकल के गए हैं, तो निश्चिंत रहिए, आपके पास अगर स्किल है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास मेहनत करने का क्षमता है, तो NLU का टैग ज़रूरी नहीं है। NLU में ये है कि आप शुरू से ही प्रिविलेज्ड रहेंगे कि वहाँ पर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो लॉ का मिलेगा। तो ऑलरेडी वहाँ कंपटीशन हाई रहता है, तो मेहनत ज़्यादा होता है। आपसे मेहनत कराई जाएगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना अगर पड़ेगा। आप घर में कि क्या मेहनत करें। कर सकते हैं तो आप कहीं भी बैठ के कीजिए, आप निकल जाइएगा। एक ने पूछा है कि मैं अभी BA कर रही हूँ, बाद में LLB करूँगी, ऐसा करना सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, आप कर सकती हो, आप कभी भी लॉ कर सकती हो, कभी भी गलत। पूछ रहे थे कि क्रिमिनल लॉ अच्छा होता है कि सिविल लॉ? सिंपल सा बात है भैया, आप कोर्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 साल कर लीजिएगा प्रैक्टिस, तब आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा इंटरेस्ट पैसा है, जहाँ से आपको ज़्यादा क्लाइंट आ रहा है वहाँ पे इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर आपके पास क्रिमिनल के क्लाइंट ज़्यादा है तो आप क्रिमिनल एडवोकेट बन गए, आपके पास सिविल के क्लाइंट ज़्यादा है तो आप सिविल एडवोकेट बन गए। यही सच्चाई है। तो आप कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगी कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, और आपका इंटरेस्ट आगे जाके फिर से प्रैक्टिस में शिफ्ट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि बाउंडेशन है कि आप क्रिमिनल कर रहे हो तो आप सिविल नहीं कर सकते, और आप सिविल कर रहे हो तो क्रिमिनल नहीं कर सकते। आप अपने आप को ऐसे लिमिटेशन में बांध के मत रखो। जो मिल रहा है, जैसा क्लाइंट मिल रहा है, स्टार्टिंग में तो आपको सारा काम करना है। अब ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो कुछ अगर क्वेश्चन रह गए होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आगे जो भी वीडियोस बनाएं उस पर हम कवर करते जाएं। नहीं तो कमेंट में नहीं तो कमेंट में जरूर रिप्लाई कर देंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।